चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो पैसेज अपने कर रहे हैं, मैं आपको इसकी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड हिंदी बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो पैसेज पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको रोज पढ़ना स्टार्ट करना है, अपने आप पैसेज आएगा। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक पैसेज पढ़ना हमें कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश जो है ये भी स्विमिंग की तरह है, साइकिलिंग की तरह है। किसी को बता दो, बाहर सिखा दो और फिर उसको कहो अब तेरे को स्विमिंग आ गई, पानी में जा, तो उसको आ जाएगी स्विमिंग। किसी को गाड़ी के बाहर बता दो ये क्लच है, ये है, वो है, और उसको गाड़ी में बिठाओ, तो आ जाएगी क्या स्विमिंग? आ जाएगी क्या ड्राइविंग? नहीं। तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कोई इलाज नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा तो ही आएगी, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक है हमारा आज का सीड्स ऑफ होप। यहां पे सीड्स ऑफ होप का मतलब क्या है? आशा की किरण, ठीक है। यहां सीड्स का मतलब आप रेज जैसा मान सकते हो कि उम्मीद की किरण, ठीक है ना। सीड्स ऑफ होप या रेज ऑफ होप का मतलब यही कि उम्मीद की किरण। किस चीज की उम्मीद जाग रही है? मतलब ऑन जीएम क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसलें, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, यानी जिनको मॉडिफाई किया गया है, कैसे? जीन्स में चेंज करके। आजकल बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लग गई हैं, जीन में ही चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें अनुवांशिक होती है ना, ऐसा हो रहा है वैसे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उम्मीद जागी है किस पे? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं एंड साइंटिफिक कॉन्सेंट, जो उनको एक सहमति मिली है साइंटिफिक। तो थोड़ी सी स्टोरी इसकी ये है कि विदेशों में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगती हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसी फसलें, मतलब साइंस ने तो कह दिया है भी उग सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ट्रायल्स चल रहे थे। इंडिया के लेवल पे खुद भी मान लो वो ट्रायल चल रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो कुछ एक्टिविस्ट्स हैं, जो कुछ समाज सेवी कह दो, या जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं ना, जो आगे आगे कोई बात रखते हैं, भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक तो वो लोग और कुछ किसान संगठन कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने इसका विरोध किया भी, नहीं नहीं, ये मतलब आपने इसके अंदर कुछ पंगे किए हैं इन फसलों में, तो ये फसलें हम नहीं उगाएंगे या हम नहीं उगने देंगे, क्योंकि पता नहीं इनके अंदर जब चीज़ें होंगी तो कैसी होंगी, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो उन्होंने मना कर दिया भी जो नॉर्मल फसलें उगती हैं हमें वही फसलें उगाने दो, ये ज़्यादा पंगे जेनेटिक वैली चेंज वेंज करके कोई नया डंगा ना करो, ठीक है। तो बेसिक कहानी ये थी। तो अब आगे बढ़ते हम। साइंटिफिक कॉन्सेंट अलोन शुड डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी जब साइंटिफिक सहमति मिल गई है तो इस चीज को, अकेले को, इस बात को डिटरमाइन करने दो या तय करने दो कि वो जो प्रोडक्ट्स है ना, वो पहुंचे कहां तक? फार्मर्स तक भी और कंज्यूमर्स तक भी। यानी ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, किसान संगठन हैं, ये क्यों बीच में आ रहे हैं? जब साइंटिस्ट्स ने सहमति दे दी है कि ये फसलें क्या हैं, ठीक है, तो फिर सिर्फ वो अकेली बात बहुत है ना उन फसलों को उगाने के लिए या आम लोगों तक पहुंचने के लिए। ये लोग बीच में क्यों पंगे ले रहे हैं? इनको ज्यादा पता है क्या? इसका मतलब कुछ ये ऐसी स्टेटमेंट है, समझ आ गई कि साइंटिफिक सहमति अकेली ही एक ऐसा फैक्टर है जो निर्धारित कर सकती है कि ये फसलें अब अवेलेबल होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए फार्मर्स तक भी और कंज्यूमर्स तक भी। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो, बीइंग का मतलब होना, ठीक है, होना, यानी सालों तक। इन लिम्बो का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति, अनसर्टेनिटी की स्थिति, या अनिश्चितता जिसको बोलते हैं, अनिश्चितता की स्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें समझ ही नहीं आ रहा होता भी क्या करना है और क्या नहीं करना। तो काफी साल अनिश्चितता की स्थिति में रहने के बाद
देयर इज अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म। सर्ज का मतलब यहां पे क्या है? उछाल, बढ़ोतरी। इसको क्या कहते हैं? उछाल या बढ़ोतरी बोलते हैं ना, जैसे अपने, मतलब एक तरीके से उछाल आया है किसमें? आशावाद में। ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद। मतलब काफी साल तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया में इन फसलों को कभी ये उगेंगी कि नहीं उगेंगी, ये लाओ करेंगे या नहीं करेंगे। अब एकदम से ऐसा क्या आ रहा है? एक उछाल सा आया है, ठीक है। और ये उछाल किसके लिए आया है? DMH11। DMH11 क्या है? D का मतलब धारा, M का मतलब मस्टर्ड, H का मतलब हाइब्रिड 11। ये कोई वैरायटी है। DMH11 क्या है? अ वैरायटी, एक ऐसी वैरायटी है डेवलप्ड, यानी डेवलप्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? जिसे डेवलप किया गया है, ठीक है जी। एक ऐसी वैरायटी है जिसे डेवलप किया गया है यूजिंग, यानी यूज करके, क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है, क्या यूज करके? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके बनाया गया है। ऐसी बीज की है क्या? ये एक वैरायटी है। और ये किसने बनाई है? इंडियन साइंटिस्ट ने, और पब्लिक फंड्स, ये कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है जी। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो देखो ये एक GEAC, ये सब बड़ा है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है, और ये कोई कमेटी है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये एक कमेटी है GEAC। इस कमेटी ने, ये जो कमेटी है ना, ये कमेटी क्या है? पहली बात तो एक एपेक्स रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो और एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा शिखर, यानी कंट्रोल करने वाले और भी डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट क्या है? ये कमेटी क्या है? सबसे टॉप पे है। तो ये ऐसी टॉप की कमेटी है जो रेगुलेट करती है। और ये कमेटी क्या है? शाखा है, आर्म है, शाखा है। किसकी शाखा है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की भी शाखा है। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने पिछले हफ्ते क्लियर्ड का मतलब अलाउड, परमिशन देना, क्लियर कर दिया क्या? द वैरायटी। यहां पे वैरायटी कौन सी? ये DMH। और द का मतलब उस या इस। यहां पे द का मतलब क्या है? अभी उस या इस। तो इस कमेटी ने, ये कमेटी जो कि एक रेगुलेटर है और ये ब्रांच भी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, इस कमेटी ने पिछले हफ्ते परमिशन दे दी। किसको दे दी? DMH वाली वैरायटी को क्या दे दी? परमिशन दे दी फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज। इन्वायरमेंटल रिलीज का मतलब क्या है? कि ये चीज इन्वायरमेंट के लिए क्या है? सही है। ये चीज इन्वायरमेंट के लिए क्या है? सही है, ठीक है। द सीड कैन बी ग्रोन, इस सीड को उगाया जा सकता है, ठीक है ना। कैन बी ग्रोन इन फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत, इसको खेतों में उगाया जा सकता है। फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड, यानी इसी तरह की और फसलें और ज्यादा बनाने के लिए। अभी तो बीज है, अभी तो उन्होंने बीज के सैंपल तैयार किए हैं। क्या वो सैंपल पूरे देश के किसानों तक पहुंच सकते हैं? अभी तो उन्होंने अपनी लैब में कुछ टेस्ट वेस्ट करके, कुछ जैसे भी कह दो नर्सरी में कुछ थोड़ा बहुत तैयार किया है। अब वो बीज बोएंगे, उससे पौधे उगेंगे, पौधों से दोबारा से सरसों निकलेगी, और वो सारी की सारी सरसों को आप दोबारा से बीज बना सकते हो। तो उन्होंने अलाउ, इस कमेटी ने अलाउ कर दिया कि आप इसको बीजो, ताकि फिर और इस तरह की और क्या निकल सके, अपने पास बीज और आ जाए, वैरायटी और आ जाए। एंड इज अ, ठीक है जी। तो पहली बात तो उन्होंने क्या है, इस सीड को जो है खेतों में बोया जा सकता है ताकि इसके जैसे और अपने को मिल जाए, काइंड यानी इसी तरह का। एंड इज अ प्रिकर्सर, और ये जो अगर मैं कहूं कि ये जो उसको
दे दिया है ना, एक इन्वायरमेंटल रिलीज की जो परमिशन मिल गई है, तो वो कह रहे हैं कि एक तो ये जो सीड है ये इसको एक तो बोया जा सकता है, और ये जो सीड है ना ये एक प्रिकर्सर है टू इट एंड इज अ प्रिकर्सर टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल रिलीज। यानी अब ये कह सकते हो कि ऐसा करना एक इशारा है, एक इशारा है, एक सिग्नल है कि इस वैरायटी को, ये इट यानी यहां पे इट किसके लिए है, वैरायटी के लिए। इट यहां किसके लिए है, इट यहां पे किसके लिए आ रहा है, वैरायटी के लिए, कि ये जो वैरायटी जिसकी हम बात कर रहे हैं एंड इज अ प्रिकर्सर टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल रिलीज। यानी अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई बात नहीं, इसको एक बार उगाओ ताकि ऐसा बहुत सारी हो जाएं, जब ये बहुत सारी हो जाएंगी तो इसका मतलब डेफिनेटली फिर ये किसानों को देंगे, और फिर इसका मतलब फसल उगेगी तो ये लोगों तक तेल पहुंचेगा। फिर इसका मतलब पहले तो उन्होंने इन्वायरमेंटल रिलीज की परमिशन दे दी थी, अब ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इन्वायरमेंटल रिलीज की अगर परमिशन दे दी है ना, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, एक इशारा है, एक सिग्नल है कि हाँ भाई इसका क्या मिल जाएगा, कमर्शियल रिलीज भी हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात, क्लियर है? तो ये एक सिग्नल होता है फ्यूचर में होने वाली एक चीज का। तो अगर मैं कहूं जी ठीक है एक बार आप इसको शुरू करो, एक शहर में वैक्सीन लगाओ, एक शहर में वैक्सीन लगी तो इसका मतलब उम्मीद है ना अगर ये काम हो गया है तो बाकी जगह भी इशारा मिल गया ना, सिग्नल मिल गया। अब वो कह रहे हैं DMH11 एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब आप अगर देसी भाषा में कहें तो यूजेस, एम्प्लॉयज का मतलब यूज करना, किसी चीज को लगाना। तो DMH11 जो है ये क्या चीज यूज करता है, किस चीज का यूज करता है, जीन्स का यूज करता है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम। तो ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका यूज करता है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम। तो ऐसे जीन्स का यूज करता है जो क्या बना देते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों। DMH11 जो है वो जीन्स का यूज करता है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, ऐसे जीन्स जो क्या बनाते हैं, मस्टर्ड। अब ये मस्टर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। सरसों क्या है, एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। सरसों क्या है, एक पॉलिनेट का मतलब क्या होता है, बीज यानी जो उसके वो जो कण होते हैं वो इधर उधर फैलते हैं, फिर वो जिधर जिधर उसके कण गिरते हैं वो पौधा उग जाता है। तो वो काम वैसे तो कौन करता है, बर्ड्स, बटरफ्लाईज, जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, वो पौधों पे बैठ के इधर उधर जब जाते हैं, मेल फीमेल भी होता है ना पौधों में भी, तो वैसे तो वो चीज़ें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनमें मेल और फीमेल के पौधे अलग अलग कुछ सिस्टम होता है, तो वो चाहिए होते हैं उनको, क्या है, इंसेक्ट्स वगैरह चाहिए जो पहले मेल पे बैठे फिर फीमेल पे बैठे, ताकि फिर आगे चीज़ें पहुंचती हैं। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है, इसको कोई ज़रूरत नहीं किसी की, अपने आप ही क्या है काम बढ़ जाता है इसके अंदर। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। एमनेबल, एमनेबल एक ऐसा शब्द है, अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज करें तो ये एक ऐसा पर्सन, तो ये एमनेबल उसको बोलते हैं कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, ओबीडियंट हो यानी आज्ञाकारी हो, या आप ये कह दो कि अप्रोचेबल हो। अप्रोचेबल अगर अपने किसी बड़े आदमी के लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो एमनेबल है, अप्रोचेबल है यानी फ्रेंडली। कैसा है, सिंपल भाषा में कहें तो फ्रेंडली। अगर कोई आपका ऐसा टीचर हो जिससे आपको डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पूछना नहीं है, पूछ नहीं सकते आप, तो वो टीचर एमनेबल, अप्रोचेबल नहीं है। या बात मानने वाला तो फिर उसमें सवाल ही नहीं है। तो बड़े बड़े के लिए अपने अप्रोचेबल शब्द यूज करते हैं, और वैसे एमनेबल का मतलब आज्ञाकारी से, या जो बंदा बात मान जाए यानी जो रेडी हो, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करता, जैसा कहो वैसा कर लेता है। तो वो एक ऐसा प्लांट है, ये दिक्कत नहीं क्रिएट करता। टू बीइंग क्रॉस्ड विद अदर वेराइटीज, एमनेबल अपने साथ क्या लेता है जनरली,
टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो ना अब आप। तो एबनेबल अपने बाद क्या लेता है, तो प्लांट ये एक ऐसा प्लांट है जो रेडी रहता है टू बीइंग क्रॉस्ड, पौधों में भी क्रॉसिंग की जाती है। यानी अगर नस्ल बदलनी है तो आपने जैसे दो आम के अलग अलग पौधे ले लिए, एक में फल बड़ा लगता है एक में छोटा लगता है, तो आपने आधा पौधा लेके बीच में से काट के दूसरा लगा दिया, तो ये थोड़े टाइम बाद दोनों एक हो जाते हैं और फिर एक नए टाइप का क्या निकलता है, एक नए टाइप का प्लांट बन जाता है वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये पौधा जो है ये क्रॉसिंग करने के लिए रेडी रहता है अदर वेराइटीज से। ऐसा नहीं है भी, क्योंकि हर पौधा ऐसा नहीं होता, तो ये रेडी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटीज, यानी ये रेडी है, फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, जब आप इसको क्रॉस कर देते तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइब्रिड वेराइटीज, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज आर जनरली मोर विगरस। क्या हमने विगर शब्द पढ़ा है? विगर शब्द का मतलब क्या होता है, सोचो, विगर का मतलब क्या होता है, जवानी, ताकत, जोश होता है। विगर नाउन होता है, विगर क्या है, जवानी, ताकत, जोश। और विगरस, जो चीज OUS पे खत्म होती है वो एडजेक्टिव होती है, ताकतवर, जोशीला। फर्क है। मैं क्या हूं, मैं अगर मैं कहूं कि मैं विगर हूं या मैं विगरस हूं, मैं जवानी तो नहीं कह सकता कि मैं जवानी हूं। कोई लड़का अपने आप कैसे कह सकता है कि मैं जवानी, वो जवान कह सकता है कि मैं क्या हूं, जवान हूं। मैं ताकतवर हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं पावरफुल हूं या मैं पावर हूं, तो फर्क है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो नई वैरायटीज, जो हाइब्रिड वैरायटीज आती हैं वो क्या बन जाती हैं, और पावरफुल। विगरस का मतलब और पावरफुल और फुल ऑफ एनर्जी। इन द केस ऑफ मस्टर्ड, और मस्टर्ड के केस में एन ऑयल सीड, एक ऐसा ऑयल का बीज फिर वो बनती हैं, विल प्रोड्यूस मोर ऑयल। जब आप सरसों के पौधे को क्रॉस करते हो किसी और वैरायटी से, तो जो नई वैरायटी निकलती है वो ज़्यादा विगरस होती है, और ऐसे बीज निकलते हैं जिनसे और भी ज़्यादा तेल निकलता है। डिस्पाइट हैविंग वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट हैविंग वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड, यानी इतनी वेराइटीज जो है मस्टर्ड की होने के बावजूद भी, इंडिया में कोई वैरायटी कम नहीं है पहले भी, ये एक और वैरायटी तो आई है DMH। तो इंडिया में वैरायटीज तो पहले ही बहुत है। इंडिया कंटिन्यूज, यानी इंडिया लगातार बना हुआ है। बी का मतलब क्या है, बना हुआ है। इंडिया लगातार बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अ नेट ऑयल इंपोर्टर। नेट का मतलब हर बार हम ऑयल इंपोर्ट कर ही रहे हैं, और लंबे टाइम से करते ही आ रहे हैं। हमारे देश में इतनी सरसों होती है, इतनी हमारे पास वैरायटीज है सरसों की, लेकिन फिर भी हमें आयात करनी पड़ रही है हर साल, ड्यू टू पुअर ईल्ड्स। ईल्ड्स यानी आउटपुट, इतनी आउटपुट नहीं है, यानी फसलें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है ना, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो अगर मैं कहूँ कि अगर अभी 1 बीघे में 5 क्विंटल या 10 क्विंटल सरसों हो रही है और इससे हमारी पार नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि फिर 1 बीघे में 10 या 20 या 30 क्विंटल होने लग जाए, तो ही फसलें ज़्यादा होंगी। इतनी फसलें हो जाएंगी कि हमें बाहर से मंगानी सरसों, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा ना। द फूड क्राइसिस ड्यू टू, अभी भी देखो, अब क्योंकि ये चीज खाने पीने से रिलेटेड है, और अगर इसकी कमी पड़ रही है इंडिया में तो क्राइसिस हो गया। क्राइसिस यानी एक प्रॉब्लम वाली स्थिति क्रिएट हो गई ना। तो जो फूड क्राइसिस जो है ड्यू टू द यूक्रेन वॉर की वजह से, जो फूड क्राइसिस तो पहले ही खैर है, ड्यू टू यूक्रेन वॉर हैज ओनली एग्जेसरबेटेड, और बदतर स्थिति में हो जाना, ठीक है ना। ये
वर्सन जैसा है, वर्सनड, वर्सन एक वर्ब होती है, पीछे हमने अगर ईडी और लगा दे तो ये वैसा वर्ड है, और बदतर हो जाना, ठीक है ना। यानी यूक्रेन वार की वजह से जो फूड क्राइसिस है ना वो और ज्यादा क्या हो गया, बदतर हो गया अब, ठीक है ना। मतलब इस चीज ने यूक्रेन वॉर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा क्या हुई है, बेकार बदतरी हुई है। डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिस्पाइट डिकेड्स लॉन्ग ट्रायल्स, यानी डिकेड यानी दशक, तो दशकों के लॉन्ग ट्रायल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बार बार कोशिशें हो रही हैं, प्रयास चल रहे हैं, कोई ना कोई टेक्निक्स चलाई जा रही हैं, तो इतने दशकों के प्रयास चल रहे हैं, इसके बावजूद भी मस्टर्ड हाइब्रिड्स हैव नॉट मेड इट टू इंडियन फार्मर्स। मेड इट टू का मतलब क्या होता है, मेड इट टू का मतलब होता है कोई राउंड क्लियर कर देना। अगर मैं कहूं इंडिया हैज मेड इट टू द फाइनल्स, इंडिया हैज मेड इट टू द फाइनल, यानी इंडिया जो है वो फाइनल तक पहुंच गया, तो इसका मतलब एक पहुंचना भी है। यानी इतनी ट्रायल चल रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी जो हाइब्रिड, जो मस्टर्ड के हाइब्रिड्स जो हैं वो अभी तक किसानों तक नहीं पहुंचे, बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट्स, क्योंकि जो एक्टिविस्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट्स अपोज्ड टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल, क्योंकि जो एक्टिविस्ट्स हैं वो क्या है, खिलाफ हैं, अपोज्ड हैं। तो अपोज्ड भी अपने बाद क्या लेगा, टू, कब, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। एक्टिविस्ट अपोज्ड टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, एक्टिविस्ट्स की वजह से जो क्या है, खिलाफ हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के, मेनली, इन प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या, मेनली, वो मेनली किसके खिलाफ हैं, कि भैया ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कहानी है हम उसके क्या हैं, तो कुछ तो एक्टिविस्ट खिलाफ हैं, एंड सम फार्मर ग्रुप्स, कुछ किसानों के ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो इसके क्या हैं, खिलाफ हैं, दैट बिलीव देम टू बी डेंजरस, और ये सब बिलीव करते हैं, देम का मतलब यहां पे क्या है, देम का मतलब क्या है, मस्टर्ड हाइब्रिड्स, यानी जो नए हाइब्रिड प्लांट्स हैं ये मानते हैं कि ये चीजें क्या हैं, डेंजरस है। क्लियर है। तो आज अपने इतना ही कर रहे हैं अभी फिलहाल।